नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन कुमार आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करते हैं। हम लोग आज से पहले वाले क्लास में कंप्लीट एलसीएम और एचसीएफ का थ्योरी से रूबरू हो गए थे। क्या किए थे? हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के थ्योरी से परिचित हो गए हैं और आज हम लोग को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो भी भाषा पर आधारित प्रश्न है उसको हम सीक्वेंस वाइज देखते जाएंगे और लो लेवल से लेकर हम लोग अपना लेवल को हाई करते जाएंगे। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। इसको आप लोग टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज बारीकी से देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोग कॉन्सेप्ट लीजिए। ये क्या कह रहा है, ऐसी कितनी संख्याओं का युग्म संभव है जिसका HCF 12 हो एवं गुणनफल 4400 है। इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें कहा है कि ऐसी कितनी संख्याओं का युग्म संभव हो जिसका HCF 12 एवं गुणनफल 44 हो। इस क्वेश्चन में याद रखिए, जिसमें युग्म यानी पेयर बनाने की चर्चा हो, HCF दिया रहे, इसमें LCM भी दिया रहे और HCF और कहेगा इसका गुणनफल कहेगा, और युग्म इसको पेयर कहते हैं या पेयर बनाने की क्वेश्चन में पेयर बनाने की चर्चा हो, तो इस टाइप के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेयर बनाएंगे। तो पेयर क्या बनाएंगे, जो इसमें दो संख्या दिया हुआ करके रहेगा तो एगो को हम मानेंगे ए और एक संख्या को मानेंगे बी। क्या है, एगो संख्या को मानेंगे ए और दूसरा संख्या को मानेंगे बी। और आगे क्या करेंगे, गुणनफल है तो गुणनफल के कंडीशन से काम करेंगे। अगर योग क्वेश्चन में बोले तो योग के कंडीशन से काम करे। फिलहाल हमको क्वेश्चन में गुणनफल का कंडीशन कह रहा है तो हम लोग गुणनफल के अकॉर्डिंग पेयर को कंसीडर करेंगे। चलिए, क्या कर रहा है, HCF 12 है तो ई क्या हुआ 12A और कह रहा है गुणनफल की चर्चा किया है तो हम यहां पर इनटू का साइन देंगे, 12A इंटू 12B। ठीक है, और बराबर में दिया है गुणनफल 44। हम अब लिख सकते हैं AB का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या हो गया, हम लोग पेयर बनाना सीखेंगे। पेयर कैसे बनाएंगे, अब संख्या को दो एक सा संख्या लेंगे जिसको गुणनफल कर रहा है तो गुना करने पर AB का मान प्राप्त हो, युग्मज। तो क्या होगा, पहला पेयर होगा 1 गुने 10, क्या होता है 10। एगो पेयर होगा 1 के बाद 2 होता है, 2 गुने 5। अब 3 है, 3 को कोई से गुना करेंगे तो 10 नहीं आएगा, 4 से भी नहीं आएगा, और इसके बाद तो 5 तो ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 पेयर संभव है। अब 2 पेयर संभव है, अब हम पेयर को चेक करेंगे। इसका पेयर का कोफिशिएंट, इसका HCF 1 आएगा तो ये पॉजिटिव पेयर है, पेयर का मान हमको पॉजिटिव लिखना है। HCF ये दोनों का क्या होगा, HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी HCF। तो इसमें कह रहा है कितने पेयर संभव है, तो इसमें लिखिएगा 2 पेयर संभव है। कितने पेयर संभव है, 2 पेयर। याद रखिए इस टाइप का कॉन्सेप्ट, जब कहे युग्मज या पेयर बनाने का कंडीशन तो गुणनफल दिया हुआ है तो गुणनफल के केस से चलेंगे, अगर योग दिया हुआ है तो यहां पर योग के कंडीशन से चलेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न, देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 ऐसी संख्याओं का HCF 12 है, यदि वो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में है तो संख्या क्या होगा।
इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 संख्याओं का HCF दिया हुआ है और वो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। संख्या के रेशियो और HCF हमसे पूछ क्या रहा है, तो संख्या क्या होगा। तो इसमें हमको क्या लिखना है, तीनों संख्या कह रहा है, तो एक संख्या वो लिख लें पहले, संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3। इसका क्या अनुपात रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1:2:3 का रेशियो में दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, जो अनुपातिक में दिया हुआ है, आपको संख्या में पूछ रहा है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं HCF हमेशा LCM को काटती है, डिवाइड करती है। तो क्या होगा, डिवाइड करती है तो क्या होता है, LCM HCF से संख्या के रेशियो में भाग देने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त होगा। HCF से अनुपात में भाग देने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा, यहाँ HCF से गुना कीजिए तो क्या होगा, 12, ये होगा 24 और ये होगा 26। डायरेक्ट इन 3 को क्या प्राप्त हो गया, संख्या। रेशियो दिया हुआ है और संख्या पूछ रहा है। तो HCF के कोफिशिएंट से रेशियो में बारी बारी इंटू कर देने पर डायरेक्ट वह संख्या मूल संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, रेशियो में HCF के कोफिशिएंट से गुना करने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस ये क्वेश्चन को ध्यान रखिए। अगर कह देगा 3 संख्या दे देगा या 4 संख्या दे देगा और उसमें कहेगा इसका HCF इतना है, 3 गो संख्या का संख्या नहीं देगा, उसका रेशियो दे देगा, रेशियो अनुपात दे देगा और HCF दे देगा। तो याद रखिए या नोट भी कर लीजिए, अनुपातिक योग में HCF से गुना करने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त होता है। डायरेक्ट संख्या आ गया। चलिए आप लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट HCF के कोफिशिएंट से गुना कर दीजिएगा, 12, 12, 24 और 12, 36 मार्क निकल सकते हैं। हम लोग इसको डिस्कस करने के दौरान आप लोग के साथ हम बता दिए हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट HCF के कोफिशिएंट से गुना करके ऑप्शन में मार के चलते निकलना है। आगे बढ़िए, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप लोग इस सब कॉन्सेप्ट को बारीकी से जहन में रखिए। अब इसमें क्या कर रहा है, 5 ऐसी संख्या संभव है जिसमें प्रत्येक युग्म का HCF 2 है एवं LCM 80 है। तो पांचों संख्या का गुणनफल यानी पांचों का कोफिशिएंट क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न में देखिए, आप लोग अभी रेशियो वाले पढ़ चुके थे, पेयर वाले पढ़ चुके थे, अब इसमें आपको गुणनफल पूछ रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है, LCM और HCF आपको दोनों दिया हुआ रहा है। अब पूछ रहा है कि 5 ऐसी संख्या संभव है, तो क्या इस टाइप के लिख लिया, 5 ऐसी संख्या लिखिए, 5 ऐसी संख्या संभव है। ये देखिए इसमें क्या करना है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। HCF के जो कोफिशिएंट है, HCF के कोफिशिएंट में संख्या, जितना संख्या है उतना संख्या का पावर लिख देना है। डायरेक्ट संख्या के गुणनफल आपको मिल जाएगा। क्या करना है, HCF के कोफिशिएंट में संख्या के पावर के रूप में लिखना है। क्या करना है, HCF के कोफिशिएंट में जितना संख्या है उसको पावर के रूप में लिखना है और कह रहा है संख्याओं का गुणनफल। तो क्या करना है, गुणनफल कह रहा है तो इनटू, और गुणनफल LCM कह रहा है तो LCM 80 है। तो आप लोग कीजिए, 2 का पावर 5 कितना होता है, 32। 2 का पावर 5 32 गुने 80
डायरेक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा? गुणनफल। आप लोग कैलकुलेशन करके बताइए। 256। देखिए, चलिए आगे बढ़िए। देखिए अब इस टाइप के प्रश्न को देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 28 है। क्या है? लघुत्तम समावर्ती 28 है और संख्या के रेशियो दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में है, तो उसका योग क्या होगा? योग पूछ रहा है संख्या का। क्या पूछा? लघुत्तम समावर्तक। दो गो संख्या दिया हुआ, तो एगो संख्या 1, एगो संख्या 2। क्या दिया हुआ है? 2:3 के रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम दिया हुआ है 48। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अनुपात 1 बराबर क्या होगा? ये दोनों का एलसीएम 2 और 3 का 6। तो लिख सकते हैं 6 बराबर अनुपात की योग कितना दिया हुआ है? 48। तो अनुपात 1 के मान कितना हो जाएगा? 8। अब क्या पूछ रहा है हमको? क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका योग कितना होगा? योग मतलब इंक्लूड क्या होगा? योग कितना हो गया? तो पहले आप संख्या निकालिए, तो योग तो आराम से निकाल लीजिएगा। संख्या निकालिए, कितना होता है? लिखिए 8 दूना 16, 8 3 24, कितना हो जाएगा? 40। 40 आंसर। समझे क्या कह रहा है? दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया हुआ है, एलसीएम दिया है और दोनों संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया? क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है? ये भाषा पर आधारित प्रश्न है, ये भाषा पर आधारित प्रश्न है। इसको बारीकी से पढ़ना है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अनुसार ये सब क्वेश्चन क्रिएट किया हो रहता है। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 48 है। यदि वो दोनों संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 2:3 के रेशियो दिया हुआ है, तो पूछ रहा है संख्याओं का योग कितना होगा? टोटल संख्या कितना होगा? तो हमको क्या हुआ है? दोनों अनुपात के रेशियो के बराबर टोटल क्या लिखना है? लघुत्तम समावर्तक के। इससे हम क्या डायरेक्ट हम लोग संख्या निकाल सकते हैं, संख्या को इंक्लूड कर दिए। चलिए, ये आप लोग को डिस्कस करने के लिए किया है। डायरेक्ट हम लोग रेशियो से डिवाइड कर देंगे, संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग के सामने ये मचलता हुआ क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा है। क्या कर रहा है? दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है और कह रहा है तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उसका एलसीएम नहीं है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, भाषा पर। कह रहा है एलसीएम नहीं है, ऐसे नहीं हड़बड़ा कर कहिएगा एलसीएम है तुरंत में। कह रहा है जो कौन दो संख्याओं का मौसा 8 है, तो निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्याएं हैं जो उसका एलसीएम नहीं होता है? तो आप लोग पढ़ चुके हैं एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। क्या करता है? एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। तो ये दिया हुआ है मौसा यानी एचसीएफ, तो इसका एलसीएम हो सकता है। क्या कर रहा है? 8 3 24, ये तो होगा, ये भी होगा। यानी कि जो भी एचसीएफ के कोफिशिएंट से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो सारा हो सकता है। जो एचसीएफ के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा वो हो सकता है एलसीएम। आई पूछ रहा है एलसीएम कौन नहीं है? तो ये 8 जो है, जो 24 से डिवाइड होगा, 48 से भी हो जाएगा, 56 से भी हो जाएगा, लेकिन 60 से होगा नहीं सर, नहीं होगा। तो ये इसका एलसीएम नहीं होगा, ये इसका एलसीएम नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 60। डायरेक्ट मार के निकलना है।
इसको थोड़ा सा सनसनी भरी निगाहों से देख लीजिए, एक बार फिर से याद कर लीजिए। हमेशा HCF LCM को डिवाइड करती है। क्या करती है? हमेशा HCF LCM को डिवाइड करती है। तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते थे। HCF कौन कौन के काटता है? जिसको काटता है वो LCM है, जिसको नहीं काटता है वो LCM नहीं है। डायरेक्ट न वाला पूछ रहा है, न वाला मार देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग के सामने, ये मचलता हुआ क्वेश्चन, ये कह रहा है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में से समान आवे। हमेशा याद रखिए, ये सब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है। ये भाषा पर आधारित है। जैसे जैसे कहेगा काम वैसे वैसे इसमें करना, अपने मन से कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे कहेगा काम वैसे वैसे कह रहा है प्रत्येक दशा में समान शेष आए। जब समान शेष की चर्चा हो क्वेश्चन में, जहन में बैठा लीजिए, जब समान शेष की चर्चा हो क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे? हम उसका HCF निकालेंगे। क्या करेंगे? HCF। लेकिन HCF निकालने से पहले क्या करेंगे हम लोग? HCF निकालने से पहले हम एक संख्या को दूसरी संख्या में घटा घटा के लिखेंगे। क्या करेंगे? पहले घटा घटा के लिखेंगे। देखिए, घटा घटा के लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा हटा हटा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घटा घटा के और थोड़ा थोड़ा हटा हटा के लिखेंगे। ठीक है? यस सर। अब क्या लिखना है? अब इसमें से इसमें लिखे हैं, इसमें से इसमें लिखे हैं, अब इसमें से इसमें लिखना है। यही ना करना है? यस सर। ठीक है? यस सर। अब आगे देखिए, अब क्या होगा? इसमें से घटेगा तो क्या होगा? बताइए आप लोग, बताइए। 48। ये क्या होगा? 92। 92। ये क्या होगा? 140। 140। अब क्या निकालना है? क्या निकालना है इसका? HCF। HCF क्या निकालना है? HCF ऑफ निकालना है। क्या होगा इसका HCF? HCF कैसा निकालते हैं? वैसा बड़ी से बड़ी संख्या को चूज करते हैं। HCF में वैसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया हुआ संख्या सबको पूर्ण रूप से विभाजित कर दिए। वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया सभी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करेंगे। तो कौन ऐसा संख्या है जो 48, 92, 140 सबसे कट जाए? ध्यान दीजिए, ये कौन संख्या आएगा? तो 4 सबसे कट रहा है। यस सर। 4 से कट रहा है, डायरेक्ट लिखना है आंसर में 4। इसका आंसर हो गया। प्रत्येक दशा में शेष कितना प्राप्त होगा? 4। यही इसका आंसर। आगे बढ़िए, देखिए सेम टाइप का फिर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बारीकी से देखिए। क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे। क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 77, 147, 252 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 77, 147 और 252 इसे भाग देने पर समान शेष बचे। जहन में बैठा लीजिए, जब कोई संख्या दे दिया रहे या कहेगा कि इससे उस संख्या में भाग देने पर
प्रत्येक दशा में सब में समान शेष बचे। समान शेष की चर्चा हो तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ संख्या कहेगा इससे भाग देना, उस संख्या से एक दूसरे से घटा घटा कर डायरेक्ट संख्या प्राप्त करेंगे। क्या करना है, एक दूसरे से घटाकर संख्या, जो कि हम लोग पहले बता दीजिए फिर रिवाइज करते हैं। क्या करना है, 77 में 147 घटाना है। पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटा घटा के और थोड़ा थोड़ा हटा हटा के लिखना है। क्या करना है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटा घटा के लिखना है और थोड़ा थोड़ा हटा हटा के। क्या हो जाएगा, 147 में से 77 जाएगा तो कितना बचे, 70। ये संख्या आ गया संख्या। अब ये क्या जाएगा, 252 में से 105, तो क्या बचेगा 105। अब क्या बचेगा 175, 175। अब हमको क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो समान शेष की चर्चा हो तो संख्याओं का हम क्या निकाल देंगे। अब दिया गया संख्या आ गया, उस संख्या का HCF, तो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ, इसका HCF 70, 105 और 75। 175 का LCM कितना, HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इसका क्या होगा, निकालिए HCF। HCF कैसे निकलते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया सभी संख्या को पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा, वही सारा का HCF होगा। तो देखिए 35 से 70 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 35 से, ठीक है, यस सर। ये भी 35 से कट जाएगा, 175। क्या हो जाएगा इसका HCF 35। तो डायरेक्ट इसका HCF 35 क्या हो गया, आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन को आप लोग इसको बारीकी से उतार लीजिए। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब कहेगा समान शेष की चर्चा हो तो संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, जो दिया गया संख्या में एक दूसरे से घटा घटा कर संख्या प्राप्त कर लेंगे और उसका HCF निकाल देंगे, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। और आगे हम कह रहे हैं, हम लोग LCM HCF की कंप्लीट थ्योरी करने के बाद हम लोग भाषा पर आधारित प्रश्न को अध्ययन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग बारीकी से ध्यान में रखिए। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को रामबाण की तरह काम करेगा। और फेस में आप लोग से अनुरोध करते हैं, जो फेस पेज में इसका आप लोग नोट्स बनाइए और नोट बना के इसको नोट बनाइए और हमेशा इसको जहन में, हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको पढ़ाई को हमेशा सीरियस नहीं लेना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मैं करना है, हमेशा मैथ है तो घबराना नहीं, इंजॉय करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हमेशा डिप्रेशन लेस पढ़ाई करना है। मैथ क्या करना है, हमेशा डिप्रेशन लेस। ये नहीं जो मैथ पढ़ रहे हैं लोग पूरा प्रेशर में कुछ ना समझ में आएगा। हमेशा हम लोग इंजॉय करेंगे। मैथ क्लास को क्या करना है, और इसी इंजॉय के साथ साथ कहते हैं खुद इंजॉय कीजिए और अपने साथी का भी इस इंजॉय का हकदार बनाइएगा और आपके वजह से आप भी सफल होइएगा, आपके होने वाले सारे आदमी सफल होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच इसका शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।